कहते हैं जब कोई बिना मतलब के किसी की मदद करता है तो ऊपर वाला उसे उसकी सोच से भी ज्यादा लौटाता है। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जिसे सबने ठुकरा दिया और एक अमीर लड़की की जिसे अपने रुतबे पर घमंड था, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि हालात बदल गए। अब वही गरीब लड़का उस लड़की की इज्जत, उसका सब कुछ बचाने खड़ा था और जो हुआ उसने सबकी आंखें नम कर दी। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, हर मोड़ पर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक हार्ट छोड़ दीजिए। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें हौसला देती है नई कहानियां लाने का। शहर का सबसे नामी कॉलेज क्रेसेंट सिटी कॉलेज नए सेशन की हलचल से गूंज रहा था। हर ओर नई चमक, नए चेहरे और नए सपने थे। इन्हीं सपनों के बीच एक चेहरा और था, विवान। दुबला पतला शरीर, हल्की दाढ़ी, साफ लेकिन सस्ता कुर्ता और पुरानी जीन्स। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया हो पर हरा नहीं पाया हो। विवान एक गरीब इलाके से आता था। उसके पिता चौकीदार थे, माँ घरों में काम करती थी, लेकिन उसने जेईई क्लियर करके स्कॉलरशिप पर एडमिशन लिया था, मेहनत और आत्मसम्मान से। कॉलेज के पहले दिन कैंपस के गेट से एक मर्सिडीज गुजरती है। दरवाजा खुलता है और नीचे उतरती है कियारा मेहरा, एकदम स्टनिंग, ब्रांडेड आउटफिट्स, लहराते बाल, बड़ी सनग्लासेस, जैसे रैंप वॉक करने आई हो। लोगों के लिए कियारा सिर्फ एक लड़की नहीं, एक स्टेटमेंट थी। क्लास शुरू हुई, स्टूडेंट्स ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की। विवान अक्सर सबसे शांत रहता, टीचर्स के सवालों का जवाब देता, लाइब्रेरी में देर तक बैठा पढ़ता। और कियारा वो कॉलेज की क्वीन थी। एक ग्रुप थी उसकी जिनके लिए बाकी सब बस नॉर्मल पीपल थे। एक दिन क्लास प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई। टीचर ने कहा, स्टूडेंट्स विल बी पेयर्ड रैंडमली। विवान, यूर विथ कियारा। क्लास में एक पल की खामोशी छा गई। कियारा ने चौंकर देखा। एक्सक्यूज मी, आई कांट वर्क विद हिम। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी फाइल बंद की और मुस्कुरा दिया। कियारा उठी, मैम मैं अकेले काम करूंगी, आई कांट डू अ प्रोजेक्ट विद अ चैरिटी केस। क्लास हंस पड़ी। कुछ लड़के ताली बजाने लगे, लेकिन टीचर ने गंभीर होकर कहा, इट्स फाइनल, इधर यू वर्क टुगेदर और फेल। कियारा ने बेमन से हामी भरी। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ी। कियारा मोबाइल में लगी रहती जबकि विवान प्रोजेक्ट बनाता। एक दिन पार्क में मीटिंग थी। विवान किताबों के ढेर के साथ आया और बोला, अगर तुम चाहो तो काम बांट सकते हैं, वरना मैं अकेला कर लूंगा। कियारा ने एक ताना मारते हुए कहा, तुम जैसे लोग तो काम करने के लिए पैदा होते हो, मैं यहाँ टाइम पास के लिए नहीं आई। विवान का चेहरा गिर गया, लेकिन आवाज शांत रही। शायद इसलिए तुम सिर्फ रुतबे वाली बनोगी, इंसान कभी नहीं बन पाओगी। उस दिन के बाद दोनों के रास्ते बदल गए। प्रोजेक्ट में विवान को A+ मिला, कियारा को F। वो जल गई। उसे उसकी औकात याद दिलाने का जुनून सवार हो गया। कॉलेज के अगले 3 साल कटे। कियारा पार्टीज, फैशन शो और इंस्टा लाइफ में खो गई। विवान नोट्स, एक्स्ट्रा क्लासेस और हॉस्पिटल इंटर्नशिप में डूबा रहा। कॉलेज खत्म हुआ। कियारा विदेश चली गई MBA के लिए। विवान शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गया, स्कॉलरशिप से। वक्त बीता। 7 साल बाद दिल्ली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आई। एक लड़की सड़क हादसे में बुरी तरह घायल, सर से खून बह रहा था, नब्ज कमजोर। डॉक्टर इमरजेंसी में घुसे, मास्क ग्लव्स पहने हुए, आंखों में वही शांति, वही चमक। विवान रॉय। जैसे ही नर्स ने उसकी रिपोर्ट दिखाई, नाम पढ़ा, पेशेंट कियारा मेहरा। विवान एक पल को रुका, यादों की लहरें आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने ऑपरेशन शुरू किया। 3 घंटे का केस था। कियारा बेहोश थी, लेकिन जिंदगी मौत के बीच झूल रही थी। जब सब खत्म हुआ, ICU में ट्रांसफर के वक्त विवान बस इतना बोला, किसी के साथ क्या हुआ था ये अब जरूरी नहीं, अब बस जिंदगी बचाना मेरा धर्म है। ICU की व्हाइट लाइट्स के नीचे मशीनों की बीप लगातार चल रही थी। कियारा बेहोश थी, चेहरे पर खरोंचें थीं, सिर पर पट्टी थी और हाथ की नस में ड्रिप लगी हुई थी। उसकी धड़कनों को एक मशीन कंट्रोल कर रही थी, लेकिन विवान की आंखों में जो बेचैनी थी वो किसी डॉक्टर की नहीं, एक इंसान की थी। वह जानता था कि सामने लेटी लड़की वही है जिसने कभी उससे चैरिटी केस कहा था, जिसकी वजह से उसने कई रातें रोकर गुजारी थी। पर आज वही लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और उसे बचाना उसके पेशे का फर्ज था। डॉक्टर विवान, केस क्रिटिकल है, आप रुकना चाहेंगे? नर्स ने पूछा। विवान ने शांत स्वर में कहा, जब तक ये लड़की ठीक नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रात का समय। विवान ICU के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें कॉलेज के दिनों की कुछ नोट्स थे, क्लास प्रोजेक्ट्स, मेडिकल पेपर के स्केच और बीच बीच में वो कुछ लाइनें जो उसे कभी कियारा ने कही थी। तुम जैसे लोग बस काम करने के लिए पैदा होते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मेरे साथ खड़े हो सको। इन शब्दों ने उसे टुड़वाया भी था और गढ़ा भी, पर उस लड़के ने बदला नहीं लिया, खुद को बदल लिया। अगली सुबह कियारा की आंखें धीरे धीरे खुली। अजनबी माहौल, बीपिंग मशीनें और सामने एक महिला बैठी थी, उसकी बुआ। बेटा तू ठीक है? बुआ
युवा ने उसका हाथ थामा। मैं कहाँ हूँ? कियारा की आवाज कमजोर थी। तू रोड एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, एक डॉक्टर ने तुझे बचाया, तू आईसीयू में थी पूरे 16 घंटे। कियारा की आंखों में आंसू थे, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इसी बीच डॉक्टर विवान चेकअप के लिए अंदर आया। चेहरा मास्क से ढका था, बाल हल्के गीले, आंखों में वही गंभीर था। कियारा ने उससे देखा, कुछ अजीब सा एहसास हुआ, एक जाना पहचाना ठहराव। तुमने मुझे बचाया? कियारा ने धीमे से पूछा। विवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आपकी जान बचाना मेरा काम था। कियारा हैरान थी उस शांति पर, उस आवाज पर। विवान पलटा और जाने लगा। तभी रुको, कियारा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? विवान पलटा। उसकी आंखों में एक गहरी परछाई थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, नाम जानने से क्या फर्क पड़ेगा, जिंदगी बच गई, बस यही काफी है। कियारा उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा जैसे कोई अधूरी पहचान सामने से गुजर गई हो। कुछ दिन बाद कियारा डिस्चार्ज हो गई। उसके हाथ में एक फाइल थी, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर का कार्ड। डॉक्टर विवान रॉय, सीनियर सर्जन, लाइफलाइन हॉस्पिटल। ये नाम पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विवान? इम्पॉसिबल। उसे याद आया कॉलेज का वो लड़का, फटे कपड़ों वाला, जो हर वक्त पढ़ाई में डूबा रहता था। वो लड़का आज डॉक्टर बन गया है और मेरी जान उसी ने बचाई। एक सन्नाटा उसकी आत्मा में उतर गया। उसे खुद पर शर्म आने लगी। शायद पहली बार उसने किसी को उसके कपड़ों से नहीं, इंसानियत से पहचाना था। उसी शाम कियारा ने फैसला किया कि वो उससे मिलेगी। वो हॉस्पिटल पहुंची, रिसेप्शन से पूछा, डॉक्टर विवान से मिलना है पर्सनली। थोड़ी देर में उससे एक कॉरिडोर में बैठाया गया। अंदर से डॉक्टर विवान निकले, सफेद कोट में, हाथ में एक केस फाइल। कियारा उठ खड़ी हुई। विवान? वो एक पल को रुके, फिर मुस्कुराए। अब पहचान लिया? कियारा की आंखें भर आईं। मैं माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि जो मैंने किया उसका कोई माफ नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारा दिल कभी बुरी तरह तोड़ा था। विवान कुछ देर चुप रहे। कियारा? मैं अब उस वक्त को पीछे छोड़ चुका हूँ। मैंने तुमसे नफरत नहीं की, क्योंकि अगर करता तो उस दिन तुम्हें आईसीयू में अकेला छोड़ देता। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारा दिल आज भी उतना ही बड़ा है जितना उस दिन था जब मैंने तुम्हें नीचा दिखाया था। विवान ने बस इतना कहा। बस फर्क इतना है कियारा, उस दिन तुम मुझे छोड़ गई थी और आज मैं खुद पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। वो जाने लगे, लेकिन कियारा ने धीमे से कहा, क्या हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं? विवान ने मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है, लेकिन इस बार दोस्ती सच्चाई पर होगी, झूठे अभिमान पर नहीं। हॉस्पिटल की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें कियारा के चेहरे पर पड़ रही थीं। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे खुद से एक लड़ाई चल रही हो। क्या एक माफी सब कुछ ठीक कर सकती है? क्या जिस इंसान को मैंने कभी तुच्छ समझा, आज उसी की आंखों में अपने लिए सम्मान पाने की हकदार हूँ? वो पहली बार खुद को आईने में देखकर शर्मा गई थी। घमंड की परतें उतरने लगी थी। अगले दिन कियारा ने हॉस्पिटल में एक छोटा सा पौधा लाकर गिफ्ट किया। उस पर एक पर्ची थी, शायद हमने शुरुआत गलत की थी, पर क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? डॉक्टर विवान जब अपने केबिन में पहुंचे तो वो पॉट देकर मुस्कुराए। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर चेहरे पर वही शांति बनी हुई थी। उसी शाम कॉरिडोर में दोनों की फिर से मुलाकात हुई। तुम हर बार बिना कुछ कहे इतना कुछ कैसे कह देते हो? कियारा ने पूछा। शायद मैंने जिंदगी से यही सीखा है, चुप रहकर सुनना और मुस्कुराकर आगे बढ़ना। एक हल्की सी खामोशी दोनों के बीच आई, पर अब वो पहले जैसी असहज नहीं थी। कुछ हफ्ते बीते। कियारा हर हफ्ते हॉस्पिटल आती, कभी चेकअप के बहाने, कभी गिफ्ट के बहाने। धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ा। अब उनकी बातचीत में अतीत के ताने नहीं, बल्कि वर्तमान की समझदारी थी। एक दिन कैंटीन में बैठकर कियारा ने कहा, तुम्हें पता है विवान, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ ऐसे की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे किसी इंसान के एहसास की कमी की वजह से हूँ। विवान ने चौंकर उसकी ओर देखा। मतलब ये कि जब तुम्हें कॉलेज में सबने ठुकराया तुम लड़ गए, और जब मुझे मेरे अपनों ने छोड़ा तो मैं टूट गई। उसकी आंखें भीग गईं। तुम्हें तो मैंने ठुकराया था, पर असल में जिंदगी ने मुझे ठुकरा दिया था। विवान उस पल कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ एक नैपकिन बढ़ा दिया। अतीत बदल नहीं सकता कियारा, लेकिन हम उसका मतलब बदल सकते हैं। फिर एक दिन बारिश हो रही थी। विवान अस्पताल से बाहर निकल रहा था। छतरी में भीगती हुई कियारा खड़ी थी। तुम फिर से भीग रही हो? हाँ, इस बार भीगना अच्छा लग रहा है। अब डर नहीं लगता। डर किस बात का? इस बात का कि मैं फिर से किसी के सामने कमजोर लगूंगी। पर तुमने सिखाया कमजोर होना भी एक ताकत होती है। वो पास आई और पहली बार उसने विवान का हाथ थामा। मैं जानती हूँ हम अलग हैं, हमारे रास्ते अलग रहे, पर क्या हमारी मंजिल एक हो सकती है? विवान ने उसकी आंखों में देखा। अब वहाँ घमंड नहीं, चमक नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है कियारा, पर क्या तुम खुद को माफ कर पाई हो? कियारा की पलकें भीग गईं। मैं कोशिश कर रही हूँ हर दिन, और शायद अगर तुम साथ चलो तो ये रास्ता आसान हो जाए। उसी रात विवान अपने छोटे से कमरे में बैठा था। माँ के दिए पुराने बर्तन अब भी उसी शेल्फ पर थे। वो अब लाखों कमाने वाला सीनियर डॉक्टर था, पर दिल अब भी वही था जहाँ कॉलेज के दिनों में कियारा की बातों ने उससे तोड़ दिया था। वो जानता था उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था, बस उसे गहराई में दबा दिया गया था। अब सवाल था, क्या वो प्यार को दोबारा अपने दिल में जगह देगा? अगली सुबह कियारा हॉस्पिटल में उसके केबिन के
बाहर खड़ी थी, हाथ में एक किताब थी, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। विवान ने देखा और मुस्कुराया। तुम ये किताब पढ़ रही हो? नहीं, तुम्हारे लिए लाई हूँ, ताकि हर बार जब तुम खुद को अकेला समझो तुम्हें याद रहे कि तुमने जिंदगी में क्या जंग जीती है। फिर उसने धीमे से पूछा, क्या अब मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन सकती हूँ? विवान ने उसकी आंखों में झांका। अब वहाँ सिर्फ सच्चाई थी और एक अधूरी सी ख्वाहिश। वो मुस्कुराया और कहा, कहानी का हिस्सा बनने के लिए इजाजत नहीं चाहिए, बस दिल चाहिए, और वो तो तुम्हारे पास है। कुछ दिनों बाद विवान अपने केबिन में बैठा था। मेज पर वो पौधा अब हरा हो चला था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी और कियारा की बातचीत अब पहले से कहीं ज्यादा सजीव हो गई थी। वो एक चिट्ठी पढ़ रहा था, कियारा की लिखी हुई, बिना भेजी गई एक पुरानी चिट्ठी जो उसने कल उसे खुद थमाई थी। कभी सोचा नहीं था कि वही इंसान जिसकी सादगी मुझे कभी नापसंद थी, आज उसकी खामोशी मुझे सबसे ज्यादा सुकून देती है। दरवाजे पर दस्तक हुई। कियारा अंदर आई। उसके हाथ में 2 कॉफी कप थे। बिना कहे समझ जाते हो, पर आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसने कहा। विवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो कहो। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब हम टूटते हैं ना, तो 2 ही चीजें बचती हैं, या तो हम खुद को खो देते हैं या फिर खुद को फिर से बनाते हैं। मैं अब टूटी नहीं विवान, मैं बन रही हूँ और उसमें तुम्हारा हिस्सा है। विवान ने उसकी ओर देखा। अब ये वही कियारा नहीं थी जो कभी अहंकारी हुआ करती थी। अब वो खुद को समझने लगी थी। कभी कभी, विवान ने कहा, जिंदगी हमें उन्हीं मोड़ों पर दोबारा लाती है जहाँ हम सबसे पहले गिरे थे, ताकि हम वहाँ से दोबारा चलना सीख सकें। तुम्हें देखकर लगता है तुम चल चुकी हो, कियारा ने हंसते हुए कहा। अब तो साथ चलना चाहती हूँ। वो दोनों साथ बाहर निकले। बारिश थमी नहीं थी, पर अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अगली सुबह अस्पताल में एक छोटी सी बेंच पर दोनों बैठे थे। तुमने माफ कर दिया और मैंने खुद को स्वीकार कर लिया, कियारा बोली। अब क्या? विवान ने पूछा। अब जो भी आएगा उसमें तुमसे छुपाने जैसा कुछ नहीं होगा, ना बीते कल की गलती, ना आने वाले कल का डर। विवान ने उसकी आंखों में देखा। अब वहाँ सच्चाई थी, साहस था और भरोसा। उसने कहा, हम दोनों अधूरे नहीं रहे, बस एक दूसरे की जरूरत थी। वो उठे चलने के लिए। कियारा ने उसका हाथ थामा, इस बार मजबूती से, जैसे अब वो कभी नहीं छूटेगा। हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलते हुए हवा में ठंडक थी, पर उनके दिलों में गर्मी थी। कभी जो कहानी तुच्छता और तिरस्कार से शुरू हुई थी, अब सम्मान और समझदारी पर आकर ठहरी थी। और उस दिन उन्हें मंजिल नहीं मिली थी, पर उन्होंने साथ चलने का फैसला कर लिया था। प्यारा सा मैसेज। कभी कभी जिंदगी हमें उन्हीं लोगों से फिर मिलवाती है जिनसे बिछड़कर हमने खुद को खो दिया था, ताकि इस बार हम उन्हें खोने से पहले खुद को पा सकें। प्यार जब अहंकार से नहीं, समझदारी से पनपे, तब वो रिश्ता नहीं, एक नई जिंदगी बन जाता है। एंडिंग लाइन। वो मंजिल तक पहुंचे या नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस बार सफर में अकेले नहीं थे।